आज डे 7 है डेली 1000 रुपीज़ अर्निंग का। और आज डेट है 29 अप्रैल 2026 और मैं आज लॉगिन करा था 10 बजे। आज दिखाने की कोशिश करेंगे हम 1000 रुपीज़ अर्निंग करने के लिए कितने किलोमीटर गाड़ी चलती, कितने घंटे में अर्निंग होती है। और चलिए गाइस, हम दिखाने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से आप लोगों को। झाड़ा लगाओ भाई, झाड़ा लगाओ। अब देखो गर्मी इतनी हो रही, समझ में नहीं आया। यहाँ पे झाड़ है, झाड़ के नीचे सुकून से बैठ गया। झाड़ा लगाया करो भाई। वैसे ही हम एक लास्ट ऑर्डर भी उठा लिए हमारा। जस्ट 800 मीटर पिकअप और 300 मीटर ड्रॉप है। ये ऑर्डर कंप्लीट कर लेके हम बस इनफ कर देंगे भाई। गर्मी में पूरी गांड फट के हाथ में आ जा रही। गाइस इधर हमारे यहाँ पे कौन से की पार्टी के लोग हैं, कुछ खिला रहे हैं हमारे को और हम जाके देखेंगे क्या चीज़ है। बटर मिल्क ही है भाई, बहुत ही बटर मिल्क ज़बरदस्त है। बहुत ही मज़ा आ गया भाई, बहुत ही मज़ा आ गया। ये हो सके कौन सी पार्टी है कि भाई अपने तेलुगु पढ़ने नहीं आता, लेकिन दुआ ले लिया हमारे अन्ना। कौन से अन्ना थे कि हमारे गरीबों को पिला रहे, वो भी इतनी कड़कती धड़कती धूप में। बहुत बहुत शुक्रिया उनको। खासतौर पे प्रगति नगर पे है भाई, कौन सा एरिया है देख सकते हैं। प्रगति नगर पे अम्बेडकर स्टैचू है ना, उधर है। पार्टी कौन सी अच्छा है, हमारे रेवंत रेड्डी अन्ना ही चाहिए हमारे। गाइस अभी हम अच्छे से काम कर ले रहे थे बैक टैक्सी का ही, और हमारी अर्निंग भी हो गई थी हमारी कितनी, ऑलमोस्ट 983। जस्ट 17 रुपीज़ थे और मैं फूड का उठा लिया भैया। वाव मोमोज़ का है देखो। अब 10 मिनट वेटिंग है कहते, ये गाँड में था। मैं सुकून से कर ले रहा था। देखो कितने बजे, 10 बजे लॉगिन करा था और 2 बजे तक मेरे 983 रुपीज़ की अर्निंग हो गई। जस्ट 17 रुपीज़ के वास्ते हम फूड डिलीवरी का उठा लिया, क्यों बोलते पैदल अब नहीं हो रहा था भाई बैक टैक्सी करना इसके वास्ते। ठीक है चलिए देखेंगे कितनी देर में मिलती है अपने को ऑर्डर भाई। अभी देखो टाइम हो रहा ऑलमोस्ट 3 बज रहे, समझ जाओ 2 बजे तक भाई। एक सेकंड, ये पुकारा पहले बंद कर देता हूँ, ये बैगन का पुकारा है। भाई 2 बजे तक हमारी अर्निंग अच्छी खासी हो गई थी। खाली ये लास्ट ऑर्डर 2:10 को आया होगा। अभी ऑलमोस्ट 3 बजने 5-10 मिनट है। 37 रुपीज़ को 1 घंटा हुआ भाई। वही बैक टैक्सी को जो है 1 घंटे में 200 रुपये हो रहे थे, या 1 घंटे में फूड का करे तो 37 रुपीज़। तो कितनी देर लगी ऑर्डर को, टाइम नहीं दिखा रहा, नहीं दिखाता बहन का ऑर्डर फालतू भाड़ा। चलिए गाइस, अभी हम थोड़ी देर से घर को गए बाद में बात करेंगे क्या हुआ था आज, क्या है क्या नहीं। हेलो वेलकम बैक गाइस। अब हम सुबह में सही तरीके से वीडियो नहीं बना सके भाई। क्यों नहीं बनाने की वजह क्या है बोलते हो भाई, इतनी गर्मी है, सही बोल रहा हूँ ना। काम करूँ या वीडियो बनाऊँ या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ समझ में नहीं आ रहा। फ़ोन इतना हीट हो जा रहा काम करते करते कि पूछो मत। और हमारा आज 7th डे था 1000 रुपीज़ डेली अर्निंग का। और आज जो है ना 1021 रुपीज़ की कुछ अर्निंग हुई। हम स्क्रीनशॉट लिए नहीं और लगा नहीं सकते, अब दिखा रहा नहीं। अब खोला तो स्क्रीनशॉट का कुछ अपलोड बोल के दिखा रहा। अगर सुबह तक हुआ तो एडजस्ट कर दो, नहीं बोलते 1021 रुपीज़ की अर्निंग हुई। और 5 घंटे हम काम करें डेली के जैसा ही, और 1021 रुपीज़ की अर्निंग और 74 किलोमीटर गाड़ी चली हुई। और चलिए हम जाते हैं आज के, कल के कमेंट और परसों के कमेंटों के ऊपर, जिसके दिन हम ब्लेज़र पहन के वीडियो बनाए थे। और पहले ही कमेंट हमारे नारायण भाई का, हमेशा की तरह नारायण भाई का ही पहला कमेंट था हमारा। वो कोट के बारे में पूछा था कि मैं ये कोट क्या है बोल के। तुम्हारी शादी की बातचीत थी उसके, था ये कोट, बोलता नहीं भाई गलत जवाब आपका, ये गलत जवाब है। और दूसरा कमेंट हमारा हमेशा की तरह सैयद परवेज़ भाई का था, मगर हाईलाइट ले रहे पेट्रोल, पब्लिक पेट्रोल के वास्ते पेट्रोल पंप पे। भाई यकीन भी नहीं मानते होंगे आप, जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप आ रहे ना ऐसी लाइन रह रही, पूछो ना को। ऐसे कौन पागल अफवाह उड़ाया समझ में नहीं आ रहा
ये अपना बचपन में बोलते थे तो बुड्ढा आ रहा, शैतान 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 बोलते कैसे भागते कैसा थे, सेम पेट्रोल पंपों पे वैसी हो गया। खत्म हो रहा खत्म हो रहा खत्म हो रहा, पेट्रोल बोलते कि जाके लाइनों पे ठहर जा रहे, कहीं को ठहरे नहीं मालूम। टैंक का जो 100 150 200 का दलाने वालों का तो बहुत ही बुरा हाल है भाई, कैसा चल रहा है क्या है नहीं मालूम। अपन तो अपने भी ऐसी हुआ था क्या उस दिन, पेट्रोल का बोले मैं भी क्या लाइन में ठहरा, एक 15-20 मिनट ठहराऊंगा, एक 8-10 जनों के बाद नंबर आ गया था, उसकी वीडियो भी डाला था देखो। अपन दला लिए पेट्रोल, और ह्यूमन नहीं भाई, बढ़ता पेट्रोल का रेट। भाई हमारे पास एक अन्ना है, कभी हम मौका मिला तो हमारे अन्ना जो है ना पंजागुट्टा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। अन्ना बोल तो भाई नहीं, अर्जुन अन्ना बोल के हमारे खास दोस्त थे, वो दोस्त नहीं हमारे से बहुत ही उम्र में बड़े हैं, लेकिन हम ना अन्ना अन्ना बोल के पुकारते हैं उनको ना। पेट्रोल पंप पे कई सालों से काम करते। उन्होंने मेरे एक दोस्त को बोले थे कि 10 दिन या 20 दिन पहले, जैसा जब लास्ट टाइम पे पेट्रोल का स्ट्राइक हुआ था फिर ओपन हो गया था ना, उस दिन बोले पेट्रोल का रेट बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल दला लो। मैं बोला कितना ही दला लेके रखेंगे, पेट्रोल छोड़ो लाइट लो, बढ़ा तो बढ़ेंगे। बोले सर का लाइट ले लिया था, लेकिन वो होते सर का दिख रहा, पेट्रोल का रेट बढ़ते जैसा ही दिख रहा है, इसके वास्ते कुछ धांधली चल रही लोगे। और एक कमेंट है हमारा सैयद परवेज भाई का, क्या सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है इस ब्लेज़र के साथ, बहुत ही बड़ा जुड़े हुआ है भाई, हम बाद में कभी खुलासा करेंगे। अब सोचा था बात करेंगे बोल के, लेकिन कुछ मूड नहीं है हमारा। और नारायण भाई बोल रहे माइक लेना पड़ता आपको बड़े भाई। भाई माइक का बोले तो थोड़ा शॉर्टेज है भाई, पैसों का हमने को बहुत ज़रूरत है पैसों की, अभी इन्वेस्टमेंट करने का भी कुछ इरादा नहीं है अभी। कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से बनाने की, ठहरे जगह रनिंग बाइक में नहीं बना के बैठे जगह बनाने की कोशिश करता हूँ, चल जा रहा वही फिल वक्त तो। लेकिन माइक लिए तो कम से कम 3,500 का DJI का ही माइक लेंगे, कहीं बोल फिर बाद में इन्वेस्ट करना है सर का, DJI का ही माइक लेने का है मेरे को, DJI मिनी बोल के कुछ है ना, 3,500 का या 4,500 का वो लेने का है। सैयद परवेज भाई का जादूगर मिला जा जा के कस्टमर। भाई जादूगर बोले सर का नहीं, एक बार तो हाईलाइट क्या हो गया था मालूम, एक गिड्डा गिड्डा सर का जना कस्टमर आ गया। अब उन्हें मेरी गाड़ी जो है ना एक्टिवा लगी हुई है, अब उन्हें एक्टिवा बुक करा, बोल रहा उन्हें बुक बाइक ही करा था, रैपिडो में दिखा था, अगर एक्टिवा क्या है तो एक्टिवा बोल के, स्कूटी बोल के दिखा था, बाइक का है तो बाइक बोल के। अब मेरी स्कूटी लगी हुई है गाड़ी पे, एक्टिवा लगी हुई है, तो अब उन्हें बोल रहा मैं स्कूटी बुक करा, बोला स्कूटी बुक करे तो अलग दिखा था, तो बाइक ही बुक करा बोलता। स्ट्रगलिंग रिटलिंग करके कैसा कि बढ़ गया था, वो हाईलाइट था उस दिन तो, जो भाड़ को 1 स्टार देकर भी गया वो गिड्डा भाड़ को। और हमारे सैयद परवेज भाई का और एक माशाल्लाह भाई ब्लेज़र अच्छा है भाई, अच्छा है, लेकिन मैं ये चौथी या तीसरी बार ही पहना था ब्लेज़र। बहरहाल उसके बारे में फिर कभी टॉपिक में बात करेंगे। अच्छा मेन बात हमारी आज वेडनेसडे है, आप लोगों से मेरे को और एक सजेशन चाहिए भाई, मैं डेली लाइव आएंगे बोल के ऐसा सोच रहा था, अब लाइव कैसा आना है क्या है मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आके ज़्यादा देर तो बक कर नहीं सकते, अब कितना ही करेंगे भाई, आप लोग बोर हो जाते, कुछ तो भी इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे बोल के सोचा था। लास्ट वीडियो में बात करे थे, कई जने कई चीज़ें बोले थे ऐसा करेंगे वैसा करो ऐसा करो, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। मेरे पास एक 2-3 ऑप्शन आया भाई, जैसा गेमिंग का सोचा था, पबजी खेलेंगे बोलता, मेरे पास ये फ़ोन है देखो, छोटा मोटा फ़ोन है, मोटो G673 कुछ फ़ोन है, अब उसके अंदर खेल नहीं सकते। अब ये हमारा PC ख़राब हो गया पड़े हुआ है ये, अब इसके अंदर क्या मदरबोर्ड जल गया PC के अंदर। और एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ये देख सकते हैं हमारे पास PlayStation 2 है। अब PlayStation 2 में मैं क्या सोचा था बोलता, आप लोग सजेशन दियो, क्या सोचा था बोलता, PlayStation 2 में एक CD डालेंगे WWE पेन, जो खेले उन लोगों को मालूम होगा PlayStation 2 में WWE पेन। हो सका तो इधर थोड़ी सी वीडियो चला देता हूँ, आप लोग देखो इसका क्या है क्या नहीं, वो भी यूट्यूब से निकाल के चलाता हूँ WWE पेन के। अब उसके अंदर रहता क्या भाई, चाहे तो मैं भी खेल सकता हूँ, या नहीं तो रोबोटों को भी खिला सकते हैं। अब ये स्क्रीन है जो अपने पास कैसा भी रखे हुई, अब जब तक मॉनिटर अपन ये CPU नहीं बनाए, जब तक तो स्क्रीन खाली है, इसके ऊपर हम PlayStation 2 एडजस्ट करके, जैसा कि 2 प्लेयर या 3 प्लेयर या 4 प्लेयरों का इसके अंदर फाइट लगा के अपन रैंडमली एक कंपटीशन या ऐसा कुछ तो भी एक रखेंगे इसके अंदर, टूर्नामेंट कंपटीशन कुछ तो भी, कौन जीतते पूरे रैंडमली इसके अंदर। मैं खेल तो नहीं, इसके अंदर ही जो है कंप्यूटर लगा दे सकते हैं, जैसे ट्रिपल एच है, गोल्डबर्ग, जॉनसन जो भी है उन लोगों को लगा दिए, तो अपन लाइव आके कमेंट्री दे सकते हैं कौन जीतता है क्या है क्या नहीं, ऐसा टूर्नामेंट टाइप ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, ये सही है गलत है आप लोग बोलिए। या नहीं तो दूसरा सोचा था क्या बोले तो PS अभी अपना मॉनिटर बना लेंगे। मॉनिटर क्या है, i3 6th जनरेशन का कुछ है मेरे पास, इसका मदरबोर्ड जल गया, ये कौन सी कंपनी का है, ये HP का है ये, इसका मदर जो बोर्ड जल गया, अब इसके कंपनी का मिलता नहीं, अब ये चाइना का डाले तो फिर कैबिनेट वो सब चेंज करना पड़ता। और i3 6th जनरेशन अब मेरे को कुछ सेट भी नहीं हो रहा, अब इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी लगा नहीं सकता हूँ, ग्राफिक कार्ड लगाना बोलते तो फिर ये डब्बा पूरा चेंज करना,
फिर इतना फास्ट भी एडिटिंग भी इसमें होता नहीं 4K का, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा अपग्रेड करूँ। अब अपग्रेड करना बोलते भी मिनिमम मेरे को एक 15 से 20 हज़ार रुपये होना। अब इसका तो लाइट ले लिया, अब ये मदरबोर्ड डालने के कैबिनेट में बनाए तो भी 3-4 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा। अब ये 3-4 हज़ार रुपये खर्चा लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, या अपडेट करूँ i3 i5 नाइन्थ जनरेशन में, ऐसा कुछ भाई कन्फ्यूज़न है। पैसे नहीं है हाथ में, अगर पैसे रहे तो टकाटक टकाटक कुछ भी कर सकते। और ये प्ले स्टेशन का भी अगर जुगाड़ करना बोल तो इसको भी 2 हज़ार खर्चा आ रहा। मेरे पास सीढ़ियाँ नहीं है भाई, इसके अंदर सीढ़ियाँ वायरा गिरा सब घूम गई, एक चीज़ मिली खाली। अब इसको भी अगर अपन जाके पेन ड्राइव में गेम डला के वायरा गिरा, फिर जॉस्टिक वो एक आध जॉस्टिक तो होना, तो भी इसको कम से कम एक 1800 से 2000 रुपये खर्चा आता। क्या करेंगे बोलो भाई, अगर प्ले स्टेशन 2 का सही है बोले तो इन्वेस्टमेंट कर दूँ भाई, नहीं बोले तो देखेंगे। अब कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरे पास बस 2-3 ऑप्शन अब अच्छे हुए हैं। पहला ऑप्शन मेरा दिमाग में आया था, प्ले स्टेशन 2 से ही लगाएंगे WWE पेन, एक पेन ड्राइव के अंदर गेम डाल लेके इसके अंदर 4 और 5 और 6 जने जो भी है अपने व्यूवर्स के साथ टूर्नामेंट के हिसाब से कुछ सभी करेंगे। गोल्डबर्ग मार रहा, डिप्रेस मार रहा, मस्त अपन जैसा क्रिकेट मैच में कमेंट्री चलती ना, पर इसे कमेंट्री करके सुकून से 1 घंटा चिल करेंगे। बोले सर का मेरा एक इरादा था, और मेरा इरादा जो था ना, मैं मेरे दोस्त को सुनाते कि इन्हें पूरा डिमोटिवेट कर दिया भाई। क्या बोलता छोटे बच्चे कौन देखते क्या है करते रे भाई, बोलते कि मैं बोला ठीक है रे भाई छोड़, बोल के लाइट ले लेके अब अपने व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या मेरा आइडिया सही है या गलत है। एक ये ऑप्शन है प्ले स्टेशन 2 का, दूसरा है पबजी के लिए तो हमारे पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ़ोन भी हमारे को नया चाहिए, एक तो नंबर 1 फ़ोन होना, सेकेंड फिर पीसी होना। अब पीसी में ये तो नहीं चला, तो अपग्रेड ही करने का है मेरे को। i3 9th जनरेशन या तो 12th जनरेशन में जाता हूँ, क्यों बोलते अपने 4K में भी एडिटिंग कर सकते हैं अपन। अब इसके अंदर बोलते जस्ट बेसिक आ रहा था और कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। अब इसको तो नहीं रखता हूँ भाई, आप लोग सजेस्ट करिए। और वीडियो बड़ी हो जा रही भाई, आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।